इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो हैलोवीन के समय पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। जैक तो बच्चों की तरह अलग अलग घर में जाकर कैंडीज मांगा करता। इसी तरीके से ट्रेवल करते हुए जैक के घर में पहुंचता है। उसकी नजर जब घर के अंदर जाती है तो एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी वहां से गुजर रही थी, इसीलिए उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी और जैक वहां पर नॉक करने लगा। पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो दरवाजा तो ओपन ही है, जिसके कारण जैक खुश होकर अंदर घुस गया क्योंकि उसे लगने लगा कि कैंडी की जगह पर मुझे कुछ और ही मिलेगा। पर अंदर की तरफ जैक ने नोटिस किया कि वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये इतना ठंडा था कि कई सारी चीजें बर्फ के अंदर जम चुकी थी। जैक जब चलते हुए लिविंग एरिया में जाता है तो वहां फर्नीचर के ऊपर कोई बैठा हुआ था। जैक को लगा कि इससे वो कैंडी मांगेगा तो जरूर मिल जाएगी, बट जैसे ही उसने जाकर उस आदमी का चेहरा देखा तो जैक चौंक जाता है, क्योंकि फर्नीचर पर बैठा हुआ वो आदमी पूरा बर्फ में जम चुका था और वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। लेकिन जैक सोचने लगा कि हैलोवीन है, इसीलिए इस तरीके का पुतला बनाया गया है। पर जब जैक उससे पास जाकर देख रहा था तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई स्टैचू है। उसी की तरह और भी कई सारे लोग मौजूद थे जिन्हें की बर्फ के अंदर पूरा दफन कर दिया गया था। इतनी सारी चीजें देखने के बाद जैक का दिमाग ही फिर गया। पर तभी अचानक उसके सामने कोई तो आता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा। वो तो पूछता भी है कि आखिर इन सारे लोगों को किसने मारा, लेकिन सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है और जैक के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता चलता। अब हमें यहाँ अगले सीन में ल्यूक और रॉजर नाम के दो लड़के दिखाए जाते हैं। ल्यूक और रॉजर हमेशा साथ में रहा करते थे और फिलहाल के लिए वो लॉन्ड्री वाले एरिया में होते हैं। वो दोनों इस बात से नाराज थे क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों ही बहुत कच्चे होते हैं। उन्हें चाहिए था कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो और अपना खाता खोले। अब ल्यूक और रॉजर जब लॉन्ड्री वाले एरिया में होते हैं तो एंट्री होती है दो ब्यूटीफुल लेडीज की। एक का नाम लिली तो दूसरी का नाम कैंडी था। वो दोनों तो सीधा चलते हुए ल्यूक और रॉजर के साथ फ्लर्ट करने लगे थे। सबसे ज्यादा तो वो ल्यूक के पास जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा हैंडसम दिखता था। लिली और कैंडी जरा भी नहीं शर्माते और उन दोनों को एम्बैरेस फील ही कराते रहते हैं। तब जाकर लिली और कैंडी ने ल्यूक और रॉजर को अपनी एक पार्टी में इनवाइट किया जो कल रात होने वाली है। वहां पर हम बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे तो आना भूलना मत। ये कहकर वो वहां से जाने ही लगते हैं, लेकिन लिली ने ल्यूक को अपने कमरे का नंबर बताया। उनके जाने के बाद लिली का एक सामान वहीं छूट जाता है, इसीलिए ल्यूक इसे एक अपना अच्छा मौका समझकर लेके चला गया था उनके रूम के पास। ल्यूक के दरवाजा नॉक करने पर वो दरवाजा बंद ही नहीं होता बल्कि वो खुला रहता है, इसीलिए ल्यूक अंदर की तरफ चला गया। ल्यूक ने वो सामान नीचे तो रख दिया था, लेकिन वो देखता है कि कमरे की खिड़कियां खुली हुई हैं, जिससे काफी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अब ये चीजें क्या हैं उसे नहीं समझता, इसीलिए वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करता है। ल्यूक तो हमेशा से बहाने ढूंढ रहा था कि इतने ब्यूटीफुल लड़कियों के वो कब पास आ जाए, और अब शायद उसे मौका मिल भी गया। एक हॉट लड़की ने सामने से उसे अप्रोच किया है तो ल्यूक उसे बेकार कैसे जाने देगा। ल्यूक तो विंडो के पास आकर फील करने लगा कि वो लड़कियों के कितना ज्यादा पास मौजूद है। पर तभी ल्यूक को आवाज आती है क्योंकि वो दोनों लड़कियां अब कमरे के अंदर आ रही थी। ल्यूक जल्द से जल्द जाकर कबर्ड के अंदर छुप जाता है। उसने देखा कि लिली और कैंडी बहुत ही अच्छी लग रही हैं और एक दूसरे से बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कैंडी बताती है कि जो वो सारे आदमी मौजूद थे हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया है, यानी उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ल्यूक इन बातों पर ध्यान ना देते हुए उनकी तरफ नजर रखता है तो पता चला कि लिली और कैंडी एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे हैं। ल्यूक अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था कि उसे ये सीन देखने के लिए मिल रहा है। वह अपनी आंखें और बड़ी कर लेता है और सब कुछ देखता है। बट बात तब जाकर बिगड़ गई जब लिली और कैंडी की बॉडी में से अजीब टाइप के टेंटिकल निकल रहे थे। ये टेंटिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे जो उनके पेट में मौजूद होते हैं। ल्यूक का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था क्योंकि जिन लड़कियों को उसने सबसे ब्यूटीफुल माना था वो इस तरीके की कैसे निकल गई। लिली और कैंडी तो विंडो के पास मौजूद ठंड हवाएं लेने लगी और तो और अपने बॉडी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन मार रही होती हैं, जिससे सारे बॉडी पार्ट्स ठंड रहे और बर्फ में कवर रहे, यानी उनकी बॉडी को ठंड से बहुत ज्यादा लगाव था। थोड़ी देर में लिली और कैंडी कंफर्टेबल होने के बाद वहां से अपने फ्रेंड के घर पर चली जाती हैं। ल्यूक किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकला और रॉजर के घर आ जाता है। यहाँ रॉजर भी पागल हो गया था क्योंकि उन्हें उन ब्यूटीफुल लड़कियों ने कल पार्टी का ऑफर दिया है और वो इसी के लिए एक्साइटेड था कि कल वो सब कितने सारे मजे करेंगे। लेकिन असली सच्चाई तो ल्यूक को ही पता थी। वो रॉजर को बताता है कि हम जिस लड़कियों को नॉर्मल समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उनके बॉडी के अंदर से तो मैंने कई सारे टेंटिकल्स निकलते हुए देखे। लेकिन रॉजर यहाँ पर ल्यूक की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे लग रहा था कि ल्यूक ने काफी ज्यादा बियर पी ली है,
इसी वजह से वो ये बेतुकी बातें कर रहा था। ल्यूक ने जो भी देखा वो सच तो था, लेकिन वो किस तरीके से अपने दोस्तों को इस बारे में बताएगा, यही प्रॉब्लम थी। अब यहाँ ल्यूक और रॉजर अपने दो दोस्त एलेक्स और जिम के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पर ल्यूक ने उन सारे दोस्तों को बताने की कोशिश की कि उसने आखिरकार उन लड़कियों के रूम में क्या देखा था। ल्यूक ने सारी बातें बता दी कि कैसे लिली और कैंडी के बॉडी में से टेंटिकल निकल रहे थे और उसे लगता है कि वो दोनों लड़कियां कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। इसीलिए हमें उन दोनों के बारे में पुलिस वालों को बता देना चाहिए। लेकिन एलेक्स, जिम और रॉजर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारी इन बातों का कोई भी पॉइंट नहीं। एलेक्स तो यहाँ पर ल्यूक और रॉजर को सजेस्ट करने लगी कि तुम्हें उस पार्टी में जाने के बजाय कहीं और जाना चाहिए, लेकिन ल्यूक यहाँ पर ठान चुका था और वो इस पूरे केस के तह तक पहुंचेगा। उन दोनों एलियंस यानी कि लिली और कैंडी के बारे में और जानने के लिए ल्यूक रॉजर के साथ उसी पार्टी में चला जाता है। वहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स मौजूद थे और काफी मजे कर रहे होते हैं। जैसे ही लिली ने ल्यूक को देखा तो वो उसके पास फ्लर्ट करने के लिए आ गई। वहीं कैंडी रॉजर को पकड़ लेती है और दोनों ही उनके साथ बहुत क्लोज होने लगे थे। लेकिन ल्यूक को तो सारी बातें पता थी, इसीलिए वो लिली से थोड़ी दूरी बनाकर रहता है। बट अब अचानक वहाँ पर बॉबी नाम का एक आदमी आ जाता है जो लिली को अपने साथ लेके जाकर डांस करने लगा था। भले ही लिली एक एलियन है, लेकिन ल्यूक को गुस्सा आने लगा कि ये तो मेरी डेट थी। आखिरकार कोई अनजान आदमी कैसे मेरी डेट को लेकर जा सकता है। बॉबी ने तो लिली को जबरदस्ती अपने पास बुलाया और उसके साथ डांस करने लगा और बॉबी तो एक तरीके से ल्यूक के सामने आकर उसकी बेइज्जती कर रहा था। ल्यूक ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा बॉबी को मारने लगता है। दोनों में काफी ज्यादा घमासान फाइट होने लगी, बट ल्यूक थोड़े समय में वहां से खुद ही निकल जाता है और एलेक्स उसके पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि एलेक्स ल्यूक को पसंद करती थी और वो इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वहीं अब कैंडी दिखाई गई जो रॉजर के साथ बाथरूम में आ जाती है और वहां पर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करती है। रॉजर को अच्छा लगता है और वो कपड़े जैसे ही निकालता है तो उसे कैंडी की बॉडी पर एक होल दिखाई दिया। ये बहुत ही स्ट्रेंज था, इसीलिए रॉजर ने अपना माइंड चेंज कर लिया। रॉजर कहता है कि मेरा तो ये पहली बार है और मैं अपने पहले एक्सपीरियंस को काफी यादगार बनाना चाहता हूँ। इसीलिए रॉजर ने कैंडी को यहाँ पर वो चीजें करने से मना कर दिया। कैंडी इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और सीधा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब हमें बाहर की तरफ बॉबी और लिली दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वो दोनों तो झाड़ियों के बीच सो गए और वहाँ काफी क्लोज होने लगे। बट अचानक बॉबी नोटिस करता है कि लिली अपने बॉडी में से टेंटिकल निकाल रही है, जो अब बॉबी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने लगे थे। लिली का एक टेंटिकल तो डायरेक्टली बॉबी के मुंह के अंदर चले जाता है और उसकी बॉडी में छेद करने लगता है। बॉबी मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन थोड़ी दूरी पर ल्यूक और एलेक्स खड़े होते हैं जो अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे। एलेक्स को थोड़े समय के लिए बॉबी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, बट वो इग्नोर करते हुए भी ल्यूक के साथ अपने घर पर चली गई। अब ल्यूक जब सोकर है तो वो रॉजर से पूछने लगा कि उसकी रात कैसी गई, लेकिन रॉजर ने भी बताया कि मैंने भी उन लड़कियों से कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा था। थोड़े समय के अंदर अब अमेंडा नाम की एक लेडी उनके पास आ जाती है। अमेंडा ल्यूक की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में काम करती है। अमेंडा ने ल्यूक को वार्न किया कि ऑफिसर कर्ट तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक मर्डर केस में तुम्हारे ऊपर उन्हें शक है। ल्यूक सोच में पड़ गया कि ऐसी कोई भी चीज उसने नहीं की थी। फिर आखिरकार उसका नाम कौन ले रहा है। हमें अब ऑफिसर कर्ट को दिखाया गया जो अपनी पूरी टीम के साथ झाड़ियों वाले इलाके में पहुंचते हैं। उन्हें तो वहां बॉबी की डेड बॉडी दिखाई गई जो पूरी तरीके से बर्फ में जम चुकी थी। बॉबी मर चुका था और उसका मुंह खुला होता है। उसका मेन पार्ट भी एक्टिव था और वो जम चुका था। ऑफिसर कर्ट को नहीं समझ रहा होता कि ये सारी चीजें किसने की, बट फिलहाल के लिए वो बॉबी के शरीर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने लेबोरेटरी लेकर जाता है। जब इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई तब पता चला कि कल रात ल्यूक और बॉबी की एक दूसरे में झगड़ा हुआ था। इसी वजह से ऑफिसर कर्ट ल्यूक के ऊपर शक कर रहे थे। वहीं अब कर्ट अपने एक रिसर्चर साथी के साथ बॉबी के शरीर में कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कई सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि उसके मुंह के अंदर कुछ तो गया था, जिससे कि बॉबी के अंदर की भी बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से जम चुके हैं। इसके अलावा बॉबी के शरीर पर किसी भी हमले के निशान नहीं होते। अब ये मिस्ट्री उन सभी के समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन कर्ट इतना श्योर हो गया था कि ल्यूक का इन सारी चीजों में कुछ काम नहीं। उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये केस तो कहीं और ही लेकर जा रहा था। कर्ट ने तो अपने कई सारे ऑफिसर्स को इस पूरे केस पर लगा दिया क्योंकि ये सॉल्व होना जरूरी था।
ल्यूक भी बॉबी की मौत सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया। इसीलिए जब वो अपने हाई स्कूल में आता है तो उसकी नजर लिली और कैंडी पर ही थी, क्योंकि जितना ल्यूक को पता है कि लास्ट टाइम बॉबी लिली के साथ ही था। ल्यूक उन दोनों के ऊपर पूरा नजर रखने लगा कि वो कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। अब यहाँ पर ल्यूक अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए उस जगह पर आ गया जहाँ बॉबी की डेड बॉडी रखी गई थी। उसने जब बॉबी को देखा तो वो पूरा बर्फ में जमा हुआ था और व्हाइट बोर्ड पर उसकी एक ड्राइंग बनाई गई और बॉबी के मुंह के अंदर कुछ बताया जा रहा था। ल्यूक तुरंत ही समझ जाता है कि ये काम उन्हीं एलियंस का होगा जिन्होंने अपने टेंटिकल्स को बॉबी के मुंह के अंदर डालकर उसे जान से मार दिया। ल्यूक को पूरा कंफर्मेशन हो गई थी कि ये काम लिली और कैंडी नाम की उन एलियंस ने किया होगा, बट उसकी बातों पर भरोसा करेगा कौन? इसीलिए एक बार फिर ल्यूक अपने उन सारे दोस्तों के पास जाता है और इस पूरे केस के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। ल्यूक ने तो अपने साथियों को वापस से समझाने की कोशिश की कि वो दोनों एलियंस हैं और लोगों को मार रहे हैं, लेकिन फिर से उसके दोस्त ल्यूक पर भरोसा ही नहीं करते। जिम तो ये कहने लगा कि तुम इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करते रहो और मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ मजे करूंगा। वहीं रॉजर भी काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि कैंडी के साथ आज उसकी डेट नाइट थी। एलेक्स भी सारी बातें बोलकर ल्यूक से पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, लेकिन ल्यूक अभी उस माइंड सेट में नहीं था जहां पर वो रिलैक्स कर सके। इसीलिए वो एलेक्स को लेकर जिम और नताशा के पास चला जाता है। वो सभी तो एक नाइट क्लब में मौजूद थे जहां सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर एंट्री होती है लिली की, जो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहन कर आई थी। यहाँ ल्यूक एलेक्स को समझाता है कि लिली के बॉयफ्रेंड की कल ही मौत हुई है और वो इतने चिल स्टेट में कैसे मौजूद हो सकती है, यानी कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए अब ल्यूक एलेक्स को लेकर बाहर आ जाता है और उसकी मदद मांगता है इन एलियंस को एक्सपोज करने के लिए। ल्यूक ने एलेक्स को कह दिया कि तुम जाकर रॉजर के कमरे में कैमरास लगा दो और वॉशरूम में भी इंक्लूड कर देना, क्योंकि हमें इसका सबूत चाहिए। कैंडी जरूर रॉजर को इंटीमेशन के लिए अंदर लेकर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें नताशा और जिम को दिखाया गया जो कहीं खंडहर वाली जगह पर मजे करने के लिए जा रहे थे। दोनों अब एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जाकर पता चला कि नताशा भी उन्हीं एलियंस में से एक है। वो जब अपने इंटीमेशन की एकदम बीचों बीच थी तभी नताशा के बॉडी में से टेंटिकल्स निकलने लगे और उन्हीं में से एक टेंटिकल सीधा जिम के मुंह के अंदर चले जाता है और उसे मारने लगता है। और अब कुछ ही देर के अंदर सारे प्रोसेस करने के बाद वो टेंटिकल्स अंदर चले गए, पर जिम की बॉडी पूरी बर्फ में कन्वर्ट होने लगी थी। अंत में तड़प तड़प कर जिम की वहीं पर मौत हो जाती है। नताशा अपने प्लान में कामयाब हो गई, लेकिन उसे और भी शिकार करने थे, इसीलिए वो वापस नाइट क्लब की तरफ चली गई। यहाँ पर कैंडी और लिली एक दूसरे के साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। कैंडी तो अब जाकर किसी हॉट लेडी के साथ प्यार जताने लगी थी, जिसे देखकर रॉजर काफी गुस्सा हो गया और उसे लगने लगा कि कैंडी लड़कियों को पसंद करती है, जिस वजह से कैंडी ने भी रॉजर के साथ होने से मना कर दिया। अब यहाँ ल्यूक और एलेक्स फंस जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों कमरे के अंदर नहीं गए तो उन्हें सबूत नहीं मिलेगा। पर लिली अचानक ल्यूक को इशारा करते हुए अपने पास बुला रही थी। तब जाकर ल्यूक को एक आइडिया आता है और उसने एलेक्स को कहा कि रॉजर के बदले मैं जाऊंगा लिली के साथ। तुम सारे कैमरेस को अच्छी तरीके से देखते रहना और उनकी रिकॉर्डिंग चालू रखना, जिससे हमें इनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। ल्यूक अब सीधा लिली के साथ उस कमरे में आ जाता है जहां कैमरास लगाए गए थे। एलेक्स तो लैपटॉप पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है जो लाइव चल रही थी। ल्यूक और लिली एक दूसरे के पास आते हैं और इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। एलेक्स इन चीजों को देखकर एकदम गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो ल्यूक को पसंद जो करती है। ल्यूक इस पूरे मिशन के दौरान सारी चीजें भूल गया था और तभी लिली ने ठंडी हवा के लिए खिड़कियां खोल दी, जिसके बारे में ल्यूक को आइडिया था। ल्यूक तो जैसे ही लिली के बॉडी पर मौजूद उस छेद की तरफ हाथ लगाता है, तभी अचानक लिली को पता चल गया था कि उस कमरे में कैमरास मौजूद हैं और एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी के कारण कैमरा खराब हो चुका था, जिससे एलेक्स कुछ भी नहीं देख पाती। उसी जगह के चारों तरफ कैंडल्स जलाई गई थी, जिससे कि कपड़ों में आग लगने के कारण वहां का टेम्परेचर बढ़ चुका था। लिली जिस टाइप की एलियन थी, उन्हें गर्माहट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो ल्यूक पर हमला करने के बजाय अपनी जान बचाकर भागने लगती है। लिली तो अपने असली वाले एलियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, बट अफसोस ल्यूक के हाथ से वो सारी चीजें निकल गई। ल्यूक तुरंत ही एलेक्स के केबिन में आता है, लेकिन एलेक्स तो गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। ल्यूक ने सारी रिकॉर्डिंग्स देखी तो पता चला कि वो रिकॉर्डिंग्स तो करप्ट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ भी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब लिली अपने कपड़े चेंज करने के लिए गई थी तो वॉशरूम में एक कैमरा मौजूद होता है, जिससे कि लिली के बॉडी पर वही छेद दिखाई दे रहा था। ल्यूक को तो ये अच्छा सबूत लगता है, जिसे वो सीधा लेकर ऑफिसर के पास चला गया, पर शायद ये इतना काफी नहीं था।
ऑफिसर तो ल्यूक को एक पॉवर्ट कहकर भगा देता है और कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, इसका प्रॉपर सबूत तो अब तक हमें भी नहीं मिला है। ल्यूक इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, खास करके अपने दोस्तों से, क्योंकि उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। उसने सबूत इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिश की, पर अफसोस वो हर बार नाकामी हो जाता। इस बार तो ल्यूक ने अपना अलग ही प्लान बनाया और किसी को उसके बारे में बताया ही नहीं। वो सीधा चला जाता है लिली के घर पर। वहीं हमें रॉजर और कैंडी को दिखाया गया, जो अपना पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं और रात के समय एक दूसरे के साथ होते हैं, जो क्लोज होने ही वाले थे। लेकिन रॉजर यहाँ पर कैंडी से अपने प्यार का इजहार करता है। वो बोल रहा था कि हमें एक दूसरे के साथ लॉयल होना होगा, तभी एक रिलेशनशिप सरवाइव कर पाती है। और वहीं रॉजर कैंडी को अपने दोस्त ल्यूक के बारे में बताता है कि उसे लगता है कि कैंडी और लिली कोई एलियन स्पीशीज हैं, जबकि रॉजर ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अचानक ये बात सुनने के बाद कैंडी रुक जाती है। वो कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त गलत नहीं है, वो सही कह रहा है, क्योंकि मैं और लिली एक एलियन स्पीसीज हैं। रॉजर इस बात से एकदम चौंक गया, क्योंकि वो तब से एक एलियन के पीछे था और ये वही एलियंस हैं जो लोगों का मर्डर कर रहे हैं। कैंडी ने कहा कि हम लोगों का मर्डर जानबूझकर नहीं कर रहे। तब जाकर वो थोड़ी सच्चाई बताती है कि हमारी एलियन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने आ गई है, यानी कि उनकी संख्या बहुत ही कम है और उन्हें रिप्रोड्यूस करना होगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी एलियन स्पीसीज जब अर्थ पर आई तो उस टाइप का टेम्परेचर नहीं मिला, इसी वजह से हमें लो लेवल टेम्परेचर पर रहने की आदत है। उन एलियन स्पीशीज के प्लैनेट पर तो मेल ही प्रेग्नेंट हुआ करते थे और बच्चे पैदा करते, लेकिन पृथ्वी के इंसान उतने केपेबल ही नहीं है कि वो इन एलियन स्पीशीज के साथ इंटीमेट होकर उनके बच्चे प्रॉपरली पैदा कर सकें। इसी वजह से आज तक इन एलियन स्पीशीज ने जितने भी इंसानों के साथ इंटीमेशन किया वो मारे गए। लेकिन यहाँ कैंडी रॉजर से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो आज हम एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम मारे जाओगे। लेकिन रॉजर बहुत ज्यादा सोचने के बाद कैंडी से कहने लगा कि तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो, मेरी बॉडी भी पहले से बहुत ठंडी है और हो सकता है कि तुम्हारा ये सारा प्रोसीजर मेरे ऊपर काम कर जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें ल्यूक को दिखाया गया, जिसने लिली को बंदी बनाकर रखा होता है, क्योंकि उसे सारी बातें पता थी। वो उसके चारों तरफ हीटर लगा दे रहा था, क्योंकि उसे एलियंस की कमजोरी के बारे में पता है। ल्यूक सारी बातें पूछने लगा कि आखिरकार यहाँ पर आने का मकसद क्या है और तुम सभी क्या चाहते हो। लिली कुछ बता पाती इससे पहले उसके ही कुछ एलियन साथी वहां पर आ जाते हैं, जो कि ल्यूक के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। पर जब ल्यूक ने देखा कि उनके साथ कैंडी नहीं है, तो वो तुरंत ही भागता हुआ रॉजर के घर पर गया। रॉजर तो उस समय तक कैंडी के साथ वो सारी चीजें कर चुका था, जिससे कि एक बच्चे पैदा होते हैं। थोड़े समय में ही जब ल्यूक वहां पहुंचा तो रॉजर की तबीयत खराब होने लगी। उसके बॉडी में से कुछ एलियन बेबीज बाहर निकलते हैं, जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही बर्फ बनकर खत्म हो जा रहे थे। अचानक रॉजर की भी बॉडी एकदम ठंड पड़ने लगी, इसीलिए वो हीटर की मदद से कैंडी के ऊपर हमला करता है, जो कि बिल्कुल सह नहीं पाती और अपने असली एलियन फॉर्म में आकर वहां से भागने लगती है। ल्यूक तो अपने दोस्त रॉजर को बचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है। रॉजर की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और वो रास्ते में ही मर गया। ल्यूक एकदम निराश हो गया, क्योंकि उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और आज उसका एक और दोस्त मारा जा चुका है। पर अब ल्यूक के पास अमेंडा आती है, जिसने कि ल्यूक की कही गई सारी बातों पर भरोसा कर लिया था, क्योंकि इतने सारे लोग एक ही तरीके से मर रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ एलियन स्पीशीज का ही काम है। इसीलिए अब अमेंडा ल्यूक के साथ हो चुकी थी। ल्यूक तो अब अपने साथ फ्लेम थ्रोवर लेकर चला जाता है, जो सीधा उन एलियंस पर जाकर हमला करने वाले थे। लिली, कैंडी और उसके साथ कई सारे एलियन स्पीशीज वहां पर मौजूद होकर पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई आदमियों को शिकार बनाया था। ल्यूक बहुत ही गुस्से में वहां पहुंचकर नताशा के ऊपर फ्लेम थ्रोवर मार देता है, जिससे नताशा जलने लगी और अपने एलियन वाले फॉर्म में कन्वर्ट होते ही अमेंडा ने उसे गोली मार दी। नताशा के साथ साथ ल्यूक ने लिली को भी मार दिया था। वहां जितनी भी एलियन स्पीशीज थी, दोनों मिलकर उन्हें खत्म करने लग जाते हैं, पर कैंडी वहां से बचकर नीचे की तरफ भागने लगी। ल्यूक भी उसके पीछे जाता है, पर फ्लेम थ्रोवर की सारी गैस खत्म हो गई, यानी कि अब ल्यूक का मुकाबला होगा असली एलियन से। कैंडी अपने असली रूप में आकर जैसे ही ल्यूक पर हमला करती है, तो उसने एक गर्म हवा से निकलने वाली पाइप को ही ऑन कर दिया, जिससे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण कैंडी बिल्कुल सह नहीं पाती। और इसी मौके का फायदा उठाकर अमेंडा ने उसके ऊपर हमला करके खत्म कर दिया। लेकिन ल्यूक को पता होता है कि इस जैसे अब कई सारी स्पीशीज हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। फिलहाल उन दोनों ने इस जगह पर मौजूद स्पीशीज को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ा मिशन था। अच्छी बात तो ये होती है कि अमेंडा ने इन चीजों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, यानी ल्यूक जो कह रहा था उसका सबूत अब सबके सामने है।
वहाँ पर कई सारे गवाह भी मौजूद होते हैं जिन्होंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। एलेक्स भी अब सीधा ल्यूक के पास आती है और उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने शुरुआत में उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, बट ल्यूक एलेक्स को माफ कर देता है। यहाँ से उनके पास एक बड़ा मिशन था एलियन स्पीशीज को खत्म करने का, और इसी तरीके से हमारी एडवेंचरस कहानी यहाँ एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।